बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही डिफरेंट स्नैक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। उसके लिए सबसे पहले फिलिंग रेडी करेंगे। एक उबला हुआ आलू लिया था, 2-2 चम्मच मैंने वेजिटेबल्स ली हैं, 1 कप श्रेडेड चिकन है, बॉइल्ड श्रेडेड चिकन, हरा धनिया, हरी मिर्चें चॉप करके ऐड कर रही हूँ, चिकन पाउडर 1 टीस्पून, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, भुना कुटा धनिया 1 टीस्पून, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट है, चाट मसाला 1 टीस्पून, चिली गार्लिक सॉस 2 टेबलस्पून मैंने ऐड किया है, मायोनीज़ 2 टेबलस्पून। इस सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे स्पाइसेस यकजान हो जाएं। डो बनाएंगे, उसके लिए 2 कप मैंने मैदा लिया है, 1 टीस्पून सॉल्ट और 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर रही हूँ। सब कुछ अच्छे से मिक्स करेंगे और हाफ़ मैदा मैं निकाल लूँगी। हाफ़ मैदा जो सेपरेट किया है उसका मैं आगे चल के आपको बताती हूँ कि उसका मुझे क्या करना है। थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएंगे और एक नीट सी डो बना लेंगे जो कि ना ज़्यादा सॉफ्ट हो ना ही ज़्यादा सख्त हो। आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अब मैं इसको 1 टीस्पून ऑयल लगा के तो 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। अब जो आधा मैदा सेपरेट किया हुआ था उसकी मैं डो गूँधूँगी। उसमें मैंने 2 टेबलस्पून पालक का पेस्ट लिया है, आप चाहें तो ग्रीन चटनी भी ऐड कर सकते हैं और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसकी भी नीट सी डो बना लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके इसमें भी पानी ऐड करते जाएंगे, एकदम से पानी ऐड नहीं करेंगे ताकि हमारी डो पतली ना हो जाए। इसको भी उसी तरह से ना ज़्यादा सख्त ना ज़्यादा नरम बनाना है, नॉर्मल डो बनानी है और इसको भी ऑयल लगा के 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। जो डो हमने गूंदी थी उसको 10 मिनट हो चुके हैं रेस्ट दिए हुए। अब मैं इसको बेल लूँगी और इसको बहुत बड़ी सी रोटी की तरह से बेलेंगे। ये देखिए काफ़ी बड़ी सी रोटी बेली है और साइड से जो रफ़ एजेस हैं वो मैं निकाल लूँगी। 6 to 8 इक्वल पार्ट्स में कट करना है, आपकी मर्ज़ी है आप छोटे साइज़ के बनाने चाहें या बड़े साइज़ के। मैं यहाँ पर इसको 6 इक्वल पार्ट्स में कट कर रही हूँ पिज़्ज़ा कटर की हेल्प से, आप नाइफ़ से भी कट कर सकते हैं। अब मैंने जो ग्रीन वाली डो रेडी की थी उसको भी इसी तरह से बड़ी सी रोटी बेल लेंगे। जैसे समोसे की पट्टी की थिकनेस होती है इतना हमने पतला बेलना है, इसको ज़्यादा मोटा नहीं बेलना। इसके भी उसी तरह से रफ़ एजेस में निकाल लूँगी और इक्वल कर लूँगी चारों साइड से और इसको भी 6 इक्वल पार्ट्स में मैं कट कर लूँगी। अब एक पार्ट वाइट का लेंगे और एक पार्ट ग्रीन का और जो वाइट पार्ट है उसमें मैं इस तरह से होल बना रही हूँ। आप कोई कैप ले लीजिए, कोई ढक्कन ले लीजिए, उससे इस तरह से होल बना लीजिए और जो ग्रीन वाला पार्ट है वो अंदर की साइड पे रखेंगे और इसमें अब फिलिंग करेंगे। अच्छे से सेट कर लीजिएगा, दोनों इक्वल रखे जाएं और फिलिंग करके फिर हम इनको रोल करेंगे और ये बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। अब मैं यहाँ पे स्लरी लगा रही हूँ, जो मैंने मैदे और पानी की स्लरी रेडी की थी और जिस साइड पे हमने फिलिंग रखी है उस साइड से रोल करते हुए जहाँ पे होल बनाए थे, सुराख बनाए थे, उसकी तरफ फोल्ड करते जाएंगे और ये देखिए कितने अट्रैक्टिव लग रहे हैं, माशाल्लाह से कितना प्यारा लग रहा है। कांटे की हेल्प से मैं इन पे डिज़ाइनिंग कर रही हूँ जिससे हमारे एजेस क्लोज भी हो जाएंगे और फ्राई करते हुए ऑयल भी अंदर नहीं जाएगा। मैंने कॉर्नर्स पे भी स्लरी लगाई थी ताकि अच्छे से कॉर्नर्स चिपक जाएं। इसी तरह से मैं बाकी के भी सब रेडी कर लूँगी और अब मैं इनको शैलो फ्राई कर रही हूँ। 5 से 6 मिनट हम इनको शैलो फ्राई करेंगे ताकि अच्छा सा हमारा जो स्नैक है वो क्रिस्पी हो जाए और इस पर गोल्डन कलर आ जाए। अगर आपको रेसिपीज़ अच्छी लगें तो लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अगर तो आप न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी हर रेसिपी आपको मिल सके और आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा।